कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अर्थात हे शिव, आप कपूर की तरह शुद्ध सफेद हैं। आप करुणा के अवतार तुम हो, सांसारिक अस्तित्व का सार तुम्हारी माला नगो नागों का राजा है। आप हमेशा हृदय के कमल के अंदर निवास कर रहे हैं। मैं शिव और शक्ति एक साथ नमन करता हूँ। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हम शिव महापुराण के 12वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इस कथा में स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत की कथा सुनेंगे। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं श्रावण मास में करने वाले स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य क्रम करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देव, हे जगत पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहें। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए इसे प्रदान करें। व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य में समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा प्रतिव्रत से सुशोभित ये शोभामयी सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र इसके अध्यापन कर देना चाहिए। पूजा के उपरांत कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सनंत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका क्या महत्तम है और इसका अध्यापन कैसे करना चाहिए, आप मुझसे सब बताएं। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्य के सभी संपदाएं प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी तट पर सुविला नामक एक विशाल नगरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभा नाम के राजा थे। उस राजा के रूप लावण्य से संपन्न, सुंदर तथा मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक 2 भार्याएं थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने के में आसक्त मन वाले राजा किसी समय वन गए और सिंह, श्राद्धों, शुक्रों, वन भैंसों तथा हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बत्तखों से युक्त भ्रमरों तथा पीकों से संबंधित वन देखा। चमेली, कुमुद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? इस पर उन सबने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रही हैं। यह व्रत मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला होता है। हे नरश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान क्या है और इसका क्या फल होता है, मुझे यह सब विस्तार से बताएं। वे सब सारी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अनंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाले एक डोरा दाहिने हाथ में बांधनी चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में यह या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयंत्र चित्त वाले राजा भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिनी हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देव, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके अपने घर आ गए। राजा के हाथ में डोरा देकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो,
लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष पल्लव से युक्त हो गया। उसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरों को अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठ रानी व्रत के उपचार के कारण राजा से दुखी होकर रहने लगी और वन में चली गई। अपने मन में वो भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती थी कि यह पापिन है, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके सामने प्रकट हुई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगल मंडले, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आए। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के उत्तम व्रत को करता है वह मेरे तथा गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक को शत्रु समूह को पराजित कर शिव जी के विशुद्ध लोक जाता है। हे संत कुमार, अब आप दीक्षित होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा तथा तारा बल से युक्त शुभ तिथि या शुभ वार को एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रणाम का बना हुआ एक तिलपूरित ताम्र पूर्ण पात्र रखें और उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के जो पवित्र से सुशोभित हो। उसके बाद मंत्रों से विधित पूर्वक प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके उपरांत प्रातःकाल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यव मिश्रित तिल घृत और पूर्ण रूप से सशक्त होनी चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको श्रावण मास में करने वाले यह उत्तम व्रत को बतलाया है। इसे जो भी मनुष्य मृत्यु लोक पे करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी तरह से श्रावण मास महात्म्य के 12वें अध्याय की समाप्ति हुई।